हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता चैप्टर 4 और टेक्स्ट नंबर 40। तो आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं कि अगर एक व्यक्ति को भगवत गीता या किसी भी अन्य ग्रंथों शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उनका परिणाम क्या होता है, ये आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। जैसे हमने देखा पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि किस प्रकार से हमें भगवत गीता की वाक्यों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए हमें किस प्रकार से इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की प्रयास करनी है, इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में समझाया था। और वहाँ पे हमने ये समझने का प्रयास भी किया कि श्रद्धा जो है ये बहुत ही अमूल्य है, श्रद्धा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वही हमारे लिए एक मौल्य है जिस मौल्य के द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान को पा सकते हैं। तो हमने पिछले क्लास में ही पिछले श्लोक के डिस्कशन में हमने श्रद्धा के मौल्य के बारे में, श्रद्धा का महत्व कितना है, इसके बारे में हमने समझा था। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा श्रद्धा रखते हुए या श्रद्धा के द्वारा किस प्रकार से हम आध्यात्मिक ज्ञान को पा सकते हैं। तो उन लोगों का क्या हाल है जो श्रद्धा नहीं रखते, जिन्हें भगवान के प्रति या इस भगवत गीता के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनका नतीजा क्या होता है, उनका परिणाम क्या होगा। तो इस विषय को आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं ये कहते हुए कि भगवत गीता जो है ये सभी प्रकार के ग्रंथों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसके लिए हमने देखा था इस भगवत गीता के प्रारंभ में जब प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में चर्चा किया था, तो वहाँ पे प्रभुपाद ने भगवत गीता की एक अनोखी पोजीशन को हमें समझाया था। वैसे देखा जाए तो जब हम कहते हैं वैदिक शास्त्र, तो वहाँ पे तो इतने सारे ग्रंथ हैं, जैसे 4 वेद आते हैं, बाद में पुराण आते हैं, उपपुराण, महापुराण, बाद में उपनिषद आते हैं, वेदांत सूत्र। तो इस प्रकार से इन सभी को लोग मिलाते हुए वैदिक शास्त्र कहा जाता है। और इनमें अगर देखा जाए तो भगवत गीता जो है ये तो एकमात्र उपनिषद है, जो 108 उपनिषद है, उस 108 उपनिषद में एक उपनिषद भगवत गीता है, इसलिए इसे कहा जाता है गीतोपनिषद, यही भी एक उपनिषद है। लेकिन फिर भी इस उपनिषद जो इन सभी वेदों में सिर्फ एक छोटी सी भाग है, इसका एक विशेष स्थान है। तो प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में इस बारे में समझाया था कि भगवत गीता की ये स्पेशल पोजीशन क्यों दिया गया है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था कि जो ज्ञान हमें बाकी सभी ग्रंथों से, बाकी सभी वेद शास्त्रों से मिल जाता है, वो सभी ज्ञान भगवत गीता में हम पा सकते हैं। मतलब सोच लीजिए, अगर रीडिंग ऑफ भगवत गीता is equivalent to reading all the scriptures, सभी वेद उपनिषद सब कुछ पढ़ने के बराबर है भगवत गीता का अध्ययन करना। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद आगे कहते हैं कि सभी शास्त्रों में, वेदों में जो भी दिया गया है वो सभी ज्ञान भगवत गीता में है। इसके अलावा जो ज्ञान उन वेदों में भी नहीं दिया गया है, वहाँ पे भी आप नहीं पा सकते, वो ज्ञान भी आपको भगवत गीता में मिल जाता है। तो ये भगवत गीता की एक अनोखी स्थान है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है भगवत गीता। इसीलिए आज के इस भावार्थ में प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं, भगवत गीता इज द बेस्ट अमंग द अथॉरिटेटिव रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। जो इतने सारे शास्त्र है, इन सभी शास्त्रों में अगर तुलना किया जाए तो भगवत गीता सबसे बेस्ट है। तो कारण क्या है, हमें समझा दिया। जिस प्रकार से सभी शास्त्रों में जो भी ज्ञान है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है, और साथ में जो ज्ञान उन शास्त्रों में नहीं दिया गया है वो ज्ञान भी
हमें भगवत गीता में मिल जाती है। तो इस प्रकार की जो ग्रंथ, ये भगवत गीता जो इतना हाईएस्ट नॉलेज हमें दे रहा है, इतनी ऊंची स्थान में है, अगर कोई व्यक्ति इस उपनिषद के प्रति, भगवान के वाक्यों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं तो क्या होता है उनका? तो जैसे भगवान ने कहा श्रद्धा रख के तो क्या होगा, वो पिछले श्लोक में बाबा ने समझाया। अगर कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं तो उनके बारे में यहाँ पे कहते हैं कि उनका परिणाम क्या होता है। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं प्रभुपाद यहाँ पे 3 वर्ग के लोगों के बारे में हमें समझाते हैं। तो प्रभुपाद 3 वर्ग या 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं। पहले वर्ग वो है जिनके बारे में श्लोक में भगवान ने कहा। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इसी विषय को एलाबोरेट करते हुए पहले वर्ग के बारे में। कौन है पहले वर्ग? Persons who are almost like animals, have no faith or knowledge of the standard revealed scriptures। तो ये हो गए एक वर्ग जो जिन्हें भगवत गीता या किसी भी शास्त्र में किसी भी प्रकार की श्रद्धा नहीं है, थोड़ी मात्रा की श्रद्धा भी नहीं है उनमें। तो वो नहीं, श्रद्धा भी नहीं है, इतना ही नहीं उसके प्रति ज्ञान भी नहीं है। तो ये है पहले वर्ग के लोग। और इस प्रकार के लोगों को जो इस वर्ग में आते हैं उन्हें यहाँ पे कहा जाता है that as good as animals। इनके लिए कहा जाता है द्विपाद पशु। द्विपाद पशु मतलब क्या है? जो पशु मतलब एनिमल्स, जानवर। ये इस प्रकार जानवर है जो 2 पैरों से चलते हैं। जनरली हमने देखा है जैसे जानवर कहते हैं तो क्या होता है, जानवर कहते ही हमारी परसेप्शन क्या आती है? जिसके 4 पाँव होते हैं, 4 पाँव के द्वारा जो चलते हैं उन्हें जानवर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं द्विपाद पशु, ये जानवर ही है, वो इंसान नहीं है, वो मनुष्य की सोसाइटी में रहने के लिए लायक नहीं है, या मनुष्य की सोसाइटी के लिए वो सूटेबल नहीं है, बल्कि वो तो जानवर है। लेकिन फर्क क्या है इस जानवर में और बाकी जानवरों में? फर्क क्या है? बाकी जानवर जो है वो 4 पाँव के द्वारा चलते हैं और ये जानवर जो है ये 2 पाँव के द्वारा चलते हैं, इसलिए कहा है द्विपाद पशु। तो जब हम शास्त्रों के द्वारा इस प्रकार के उल्लेख को सुनते हैं तो कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है। जैसे कुछ लगता है कि हमने किसी को ऑफेंड कर दिया, तो लोग सोचते हैं ये तो बहुत हार्श मैनर है ना। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई भगवद गीता के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, कोई इसके प्रति ज्ञान नहीं पाता है, या वो अज्ञान है भगवद गीता के प्रति, या शास्त्रों के प्रति उन्हें ज्ञान नहीं है, तो उन्हें जानवर कहा जाएगा। तो ये तो बहुत हार्श लगता है, बहुत सौम्य नहीं, बहुत ही हार्श लगता है। जैसे अगर हम देखेंगे, अगर जब भी 2 लोगों के बीच में कुछ लड़ाई होता है, कुछ झगड़ा होता है, तो वो दूसरे व्यक्ति को डांटते हुए, उन्हें गलत शब्द का इस्तेमाल करते हुए, उन्हें जानवर के नाम से बुलाते हैं। अरे तुम तो गधा हो, तुम्हें तो बुद्धि नहीं है, अरे तुम तो बंदर के बाती हो। तो इस प्रकार से मनुष्य को जानवर के रूप में, जानवर करके, जानवर के नाम से बुलाया जाता है जब क्रोध के द्वारा उन्हें दंडित कर रहे हैं या उन्हें हार्शली हैंडल कर रहे हैं, तभी इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो वही हम देखते हैं यहाँ पे कि भगवत गीता में भी कहा जाता है कि जिस मनुष्य को शास्त्रों के प्रति विश्वास नहीं है, भगवत गीता के प्रति विश्वास नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसे पशु कहा जाता है। तो लगता है तो बहुत हार्श है ना, इतना हार्श क्यों है? तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हमें हमारी जो भगवान के साथ जो संबंध है, उस संबंध को समझते हुए उस संबंध को पुनः स्थापना करना है। इसी कारण के लिए हमें ये शरीर दिया गया है जो मनुष्य का शरीर है। तो बाकी सभी जानवरों में जो शास्त्र के द्वारा समझाए जाते हैं 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीशीज। तो इन 84 लाख योनियों में सबसे हाईएस्ट है मनुष्य का जन्म। तो ये इतना हाईएस्ट जन्म हमें मिला है, कारण क्या है?
ताकि हम इस मनुष्य के शरीर को इस्तेमाल करते हुए इसके द्वारा भगवान के प्रति हमारा जो संबंध है उस संबंध को जान पाएंगे, उस ज्ञान को पा सकते हैं और उस ज्ञान को पाने के बाद उस संबंध को पुनः स्थापना करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए हमें ये जन्म दिया गया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति मनुष्य जन्म पाने के बावजूद जो इस शरीर का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो आसक्ति नहीं है, बल्कि वो आसक्ति दिखा रहा है उन चीजों में जो एक जानवर भी करते हैं। तो जब मनुष्य जन्म पाने के बाद भी उन्हें आध्यात्मिक विचार में आसक्ति नहीं है, भगवत गीता के ज्ञान में आसक्ति नहीं है, बल्कि बाकी जानवरों के कार्य में आसक्ति है, तो उन्हें जानवर कहने में बुराई क्या है? अगर एक व्यक्ति जो जानवर, उनकी जो कॉन्शियसनेस, उनकी जो प्रज्ञा जानवर की बात है, अगर आप उन्हें जानवर कहेंगे तो उसमें ऑफेंड होने की बात नहीं आती। तो इसे जैसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो बहुत ही धनवान है, बहुत संपत्ति है उसके पास, अगर आप उसे कहेंगे अरे तुम इतने बड़े धनवान हो, तो क्या वो ऑफेंड फील करेंगे? नहीं, क्योंकि जो उनके पास है उसके द्वारा आपने उनका नाम बुलाया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति आध्यात्मिक रुचि ही नहीं रखता है, जो व्यक्ति पशु के बाद ही जीवन चला रहा है, अगर उन्हें पशु कहा जाएगा तो उसमें ऑफेंस की बात कहाँ से आती है? तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है द्विपाद पशु, क्योंकि उनकी आसक्ति जो है सेम एज इट इज प्राणियों के प्रकार से। जैसे प्राणी उनकी आसक्ति सिर्फ 4 प्रकार के कामों में होती है, जैसे आहारा, निद्रा, भया, मैथुना, तो इन्हीं 4 कार्यों में मनुष्य भी लगा हुआ है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है या वो ज्ञान नहीं पा रहा है, तो इसीलिए उसे एक पशु के समानता दृष्टि से देखा जाता है। तो ये हो गए एक वर्ग। और दूसरे वर्ग कौन से हैं? प्रभुपाद इसके बारे में कहते हैं, दूसरे वर्ग के बारे में यहाँ पे कहते हैं some even though they have knowledge of or can cite passages from the revealed scriptures have actually no faith in these words। तो ये हो गए दूसरे वर्ग के बारे में, जिन्हें शास्त्रों के प्रति ज्ञान है, शास्त्रों के प्रति थोड़ी बहुत ज्ञान उनमें उपलब्ध है। कभी कभी वो चर्चा करते हुए, कुछ भी डिबेट करते हुए शास्त्रों से कुछ श्लोक का उल्लेख करते हैं, कोट करते हैं, या जो शास्त्रों में दिया गया है उसके बारे में आपको कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो शास्त्रों के बारे में जब वो कोट कर रहे हैं या किसी श्लोक का उल्लेख करते हैं तो इसमें क्या मालूम पड़ता है? हाँ, इन्हें थोड़ी बहुत ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान है या नहीं वो तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है इन्हें शास्त्रों के प्रति। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद उनकी श्रद्धा जो है वो भगवान के प्रति या इन शास्त्रों के प्रति नहीं आती। तो श्रद्धा अलग है और ज्ञान अलग है। तो इस दूसरे वर्ग के लोगों के पास ज्ञान है, शास्त्र के बारे में थोड़ी बहुत ज्ञान है, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं है उस शास्त्रों के प्रति। तो ये आते हैं दूसरे वर्ग के लोग। इसके लिए हम बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं किसी मूवीज में, किसी सीरियल्स में या किसी भी चैनल्स में, वो लोग वहाँ पे कुछ श्लोकों का उल्लेख करते हैं। जैसे एक हीरो की एंट्री आती है तो हीरो की एंट्री दिखाने के लिए वो लोग कुछ श्लोक का उपयोग करते हैं, या कुछ किसी भी शास्त्र का, जैसे भगवद गीता कुछ फेमस श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य, तो इस प्रकार से इस श्लोक का उल्लेख करेंगे या किसी भी अन्य श्लोक का उल्लेख करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ श्लोक का उल्लेख वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें इतना विश्वास है इस किताब के प्रति या भगवान के प्रति? नहीं, वो तो अपने काम के लिए, अपनी जो डिजायर है उसे पूरा करने के लिए शास्त्रों को सहायता ले रहे हैं, लेकिन उनके कुछ आसक्ति या उन्हें कुछ ज़्यादा श्रद्धा नहीं है इसके प्रति। तो ये होते हैं दूसरे वर्ग।
इनके दूसरे वर्ग के लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े पंडित, जैसे कॉलेजेस में कभी कभी फिलोसफर्स होते हैं या बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, जिन्होंने जैसे वो बाकी किताब पढ़ते हैं इसी प्रकार से उन्हें भगवद गीता पढ़ा होगा, इसी प्रकार से बाकी कुछ अलग किताबें पढ़े होते हैं, लेकिन उन्हें उस गीता के द्वारा या उस शास्त्र के द्वारा ज्ञान तो पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें श्रद्धा नहीं होती उसके प्रति। बल्कि कुछ लोग तो शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ने का कारण ही होता है ताकि वो उसके ऊपर टीका कर सके, ताकि वो उसके ऊपर डिबेट कर सके कि किस प्रकार से भगवद गीता गलत है। इसे साबित करने के लिए वो पहले गीता को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं जो इस दूसरे वर्ग में आते हैं। सामाजिक स्तर में अगर देखा जाए तो उन्हें उनकी पोजीशन जो है बहुत ही अच्छी पोजीशन हो सकती है, लोग उन्हें आदर कर सकते हैं, अरे आप तो बड़े फिलोसोफर हो, आप तो बड़े प्रोफेसर हो, आप तो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हो। इस प्रकार से बड़ी पोजीशन हो सकती है उन्हें समाज में, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवत गीता के प्रति या भगवान के प्रति नहीं होता। ज्ञान है, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को शास्त्र को उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद श्रद्धा नहीं है भगवद गीता के प्रति। तो इसके लिए और एक उदाहरण अगर हम देखेंगे तो जैसे ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स, प्रभुपाद इनके बारे में कहते हैं प्रोफेशनल रिसाइटर मतलब कौन है, जिन्होंने भगवद गीता के पठन या भागवत के पठन करना ही अपना वृत्ति बना लिया है। जैसे उन्होंने उनका रोजी रोटी का चलाने का कार्य किस तरह से सकता है, गीता का पठन करते हुए। चलो हम 7 दिन के लिए भागवत सप्ताह करेंगे और इस भागवत सप्ताह के द्वारा अपना पेट भरेंगे। तो इस प्रकार से जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स, जिन्हें जो भक्ति तो नहीं कर रहे, भक्ति का जो नियम है, जो अनुशासन करना है वो कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ भगवद गीता को पठन करते हुए, लोगों को सप्ताह देते हुए, उसके द्वारा उनसे फीस लेते हुए, कुछ डोनेशन लेते हुए बस अपना जीवन चला रहे। तो इस प्रकार से जो जीते उन्हें कहा जाता है प्रोफेशनल रिसाइटर्स। तो ये भी इसी दूसरे वर्ग में आ जाते हैं, जिन्हें ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं। तो ये हो गए 2 वर्ग। और आगे प्रभुपाद समझाते हैं तीसरे वर्ग के बारे में। तीसरे वर्ग के व्यक्ति जिसकी श्रद्धा किस प्रकार से होती है। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, इवन दो others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in or worship the personality of Godhead Shri Krishna। तो ये है तीसरे वर्ग। तो पहले 2 वर्ग में हमने देखा था, उन्हें पहले वर्ग में तो श्रद्धा भी नहीं था और ज्ञान भी नहीं था। दूसरे वर्ग में श्रद्धा नहीं था लेकिन थोड़ी बहुत ज्ञान था, दूसरा वर्ग। और तीसरा वर्ग देखिए यहाँ, तीसरा वर्ग वो लोग हैं जिन्हें भगवत गीता में उन्होंने थोड़ा पढ़ा है या शास्त्रों में थोड़ा अध्ययन किया है, तो उन्हें ज्ञान भी है, थोड़े बहुत ज्ञान है, साथ में भगवत गीता के ऊपर उन्हें श्रद्धा भी है, लेकिन भगवान की पूजा नहीं करेंगे, कृष्ण की आराधना नहीं करेंगे, कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष नहीं मानेंगे। ये उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो देख सकते हैं तीसरे वर्ग में श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं मानेंगे। भगवत गीता में जो कहा गया है हाँ उसके ऊपर श्रद्धा है। तो ये कैसे वर्ग है, इसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें। जैसे आजकल कभी भी जैसे कोई भगवद गीता के बारे में बात करते हैं या हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, तो कुछ लोग पूरी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व का पालन करना चाहिए, हमें भगवद गीता पढ़ना है, हमें भगवद गीता राष्ट्र बुक करके घोषित करना है। तो इस वजह से पूरे जोश में वो कार्य करते हैं या जोश में बात करते हैं, लेकिन क्या उन्हें भगवान की स्थान के बारे में मालूम है?
क्या वो भगवान की जो अस्तित्व है उसको ज्ञान पूर्वक उसे तत्व समेत तत्व सहित उन्हें समझने का प्रयास किया है, या भगवान की पूजा वर्शिप करते हो? नहीं। उन्हें भगवत गीता के प्रति ज्ञान है, भगवत गीता के प्रति श्रद्धा है, वो कहते हैं हाँ हाँ भगवत गीता है वो सही है, भगवत गीता को हमें राष्ट्र में घोषित करना है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवत गीता में पूरी तरीके से कृष्ण के बारे में कहा गया है, कृष्ण की भक्ति करना इसके बारे में गीता में कहा गया है? तो आप कितना भक्ति करते हो? अरे हमें पास तो टाइम नहीं है, हम यहाँ बिजी है वहाँ पर बिजी है, हमें भक्ति तो नहीं करते, हम तो देवताओं की आराधना करते हैं, हम तो शिव जी का पूजा करेंगे, हम तो दुर्गा देवी का पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से भगवत गीता के ऊपर तो श्रद्धा दिखाते हैं लेकिन भगवान के ऊपर नहीं दिखाते। तो ये आते हैं तीसरे वर्ग के। तो इनके बारे में अगर हम देखेंगे तो इन्हें भी ऐसा नहीं कि भगवत गीता उन्होंने पूरा पढ़ा है, पूरा समझ लिया है, नहीं। जो भी इसलिए जैसे एक सही कहते हैं कि जो भी गीता के बारे में या धर्म के बारे में इतना जोश से बात करते हैं या उसके बारे में इतना लोगों से लड़ने का बात करते हैं, उनमें से 90% लोगों ने भगवत गीता पढ़ा ही नहीं होता है। एक्चुअली सिर्फ गीता के नाम पे लड़ाई करना चाहते हैं वो लोग। हाँ, गीता के नाम पे या भगवान के नाम पे लड़ाई करना मालूम है उन लोगों को, लेकिन उनमें से 90% लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत एक दो श्लोक यहाँ वहाँ सुना रहेगा, जैसे फेमस श्लोक कुछ होते हैं जो 4-5 श्लोक आ जाते हैं भगवत गीता में फेमस, तो उतना श्लोक यहाँ थोड़ा थोड़ा सुना है और इतना ही हो गया। इसके आधार पर वो सोचते हैं कि हमें शास्त्र मालूम है और हमें ये पूरा ज्ञान है। तो इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग भगवत गीता का नाम लेते हुए अपने ही कुछ विचारों को डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में ऐसे ऐसे। अरे अगर आप देखेंगे तो पूरी गीता में इसके बारे में आपको कहीं मिलेगा ही नहीं उल्लेख, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में पोस्ट डाल देते हैं कृष्ण ने कहा ऐसा कहा वैसा कहा। तो इतने वो सुंदर पंक्तियां लिखते हैं, इतने सुंदर वाक्य बनाते हैं, वो वाक्य सुनने के बाद लगता है हाँ कितना सही है ना, यहाँ पे जो लिखा है कितना सुंदर से लिखा है। लेकिन अगर आप उसका उल्लेख ढूंढेंगे भगवत गीता में तब कहीं पे इसको उल्लेख ही नहीं मिलता है। जैसे आपको याद रहेगा हमारे ग्रुप में भी कुछ भक्तों ने रेगुलर से कुछ पोस्ट डालते थे, जैसे आजकल ये टीवी सीरियल्स में आते हैं, कृष्णा के सीरियल में जो भी उनके डायलॉग्स आते हैं, उनके जो कमेंट्स आते हैं, उसे यहाँ पे डालते थे। तो जब हमने उसे पढ़ा तो उसके बारे में गीता में तो कहीं उल्लेख ही नहीं है कि भगवान ने कहाँ पे कहा है गीता में इस प्रकार से, कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए, भगवत गीता का नाम लेते हुए अपने ही कुछ विचार डाल रहे हैं वहाँ पे, हमें सिर्फ ये करना है वो करना है, भगवान ने ये कहा है वो कहा है। तो ये आते हैं तीसरे वर्ग के लोग। तो जो थोड़ी बहुत ज्ञान उन्होंने पाया है शास्त्र के प्रति, थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत सुना है, समझा है, साथ में श्रद्धा भी है, थोड़ी बहुत श्रद्धा भी है, ठीक ठाक श्रद्धा है भगवत गीता के प्रति, लेकिन भगवान के बारे में वो नहीं मानते। वो नहीं सोचते कि हाँ मैं भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है, भगवान कृष्ण की आराधना करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ज्ञान उन्हें नहीं है, या इस प्रकार से उनके जीवन में अनुष्ठान भी नहीं देख सकते। तो ये आते हैं तीसरे वर्ग के लोग। तो प्रभुपाद भावार्थ में इन 3 वर्गों के बारे में हमें समझाते हैं। तो वंस अगेन रिपीट कर दें हम। पहले वर्ग है जिन्हें ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है। दूसरे वर्ग है जिन्हें ज्ञान है थोड़ी बहुत लेकिन श्रद्धा नहीं है। और तीसरे जिन्हें थोड़ी बहुत ज्ञान भी है और थोड़ा बहुत श्रद्धा भी है भगवत गीता के प्रति, लेकिन देवोत्तम परम पुरुष कृष्ण उनके प्रति वो नहीं श्रद्धा नहीं रखते, या उनकी पूजा उनकी उपासना वो नहीं करते। तो जो गीता में दिया गया है उसका अनुष्ठान नहीं करते। भगवत गीता में बात करते लेकिन कितना अपने जीवन में अनुष्ठान किया है वो नहीं, अनुष्ठान नहीं करते। ये है तीसरे वर्ग। तो इन 3 वर्गों के बारे में समझाने के बाद प्रभुपाद पहले वर्ग के बारे में पुनः एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इस श्लोक में भी
भगवान ने जिनके बारे में कहा है वो इसी पहले वर्ग में आते हैं। लेकिन आता है फेथलेस पर्सन, जिन्हें थोड़ी बहुत श्रद्धा भी नहीं होती भगवान के प्रति, उनके बारे में भगवान ने कहा है। तो इसलिए भावार्थ में प्रभुपाद उनके बारे में ही ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, such persons cannot have any standing in Krishna consciousness, they fall down। तो इस प्रकार से जो तीनों वर्ग हैं, इन तीनों वर्ग के लोगों में भी वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है वो नहीं पा सकते। कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत में वो आगे नहीं बढ़ पाते या इसके ज्ञान नहीं पा सकते, पॉसिबल नहीं। अगर थोड़े थोड़े ज्ञान अभी आज है और थोड़ा बहुत श्रद्धा भी है तो वो कभी भी चेंज हो सकता है, या कभी भी वो उनके जो स्थान है वहाँ से नीचे गिर सकते हैं, फोल्डर हो सकते हैं, फिलोसॉफिकली फोल्डर हो सकते हैं। तो ये उनकी पोजीशन है। तो इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं, आउट ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड पर्सन्स, दोज हु हैव नो फेथ एंड आर ऑलवेज डाउटफुल मेक नो प्रोग्रेस एट ऑल। तो जो पहले वर्ग के लोग आते हैं, ये वर्ग के लोग तो आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते, पॉसिबल ही नहीं। बाकी जो वर्ग है, दो वर्ग, उन्हें थोड़ी बहुत पुण्य फल तो मिल जाता है, थोड़ी बहुत सुकृति मिल सकता है, जैसे उन्हें थोड़ा बहुत श्लोक मालूम है, थोड़ी बहुत ज्ञान है या थोड़ी बहुत श्रद्धा है। तो इसके द्वारा क्या होता है, पूरा उसका परिणाम तो नहीं मिल रहा है, पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत पुण्य फल मिल जाता है, या तो थोड़ा अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति मतलब जो अनजाने में हम करते हैं कुछ अच्छे काम, तो अनजाने में अगर हम कुछ भक्ति करते हैं तो उससे कुछ रिजल्ट मिलता है, इसे कहा जाता है अज्ञात सुकृति। तो इस प्रकार से जो बाकी के दो वर्ग है उन्हें थोड़ी बहुत अज्ञात सुकृति तो मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा श्रद्धा रखा है, थोड़ा ज्ञान है। लेकिन ये जो पहले वर्ग है, इन्हें तो कुछ भी नहीं मिलता, उन्हें थोड़ी बहुत आध्यात्मिक सुकृति भी नहीं मिलेगा, और ये तो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना या प्रोग्रेस करना ये भी पॉसिबल नहीं होता उनके लिए। तो आगे कहते हैं उनके लिए, मैन विदाउट फेथ इन गॉड एंड हिज रिवील्ड वर्ड्स फाइंड नो गुड इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। तो देखिए, ये जो पहले वर्ग के लोग हैं, इन्हें अगली जन्म में तो कुछ भी अच्छा फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखा है, गीता के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो आध्यात्मिक मार्ग दिया गया है उस आध्यात्मिक मार्ग में भी उन्होंने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया है। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, अगले जन्म में तो उन्हें किसी भी प्रकार का एडवांसमेंट या अच्छी सुविधा मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, बल्कि उन्हें तो अगले जन्म में फॉलो नहीं होना पड़ता है। मनुष्य शरीर छोड़ते हुए बाकी योनियों में, बाकी पशु पक्षी जानवर जलचर पेड़ पौधे, इस प्रकार की शरीर धारण करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत श्रद्धा भी नहीं था और थोड़ा बहुत आध्यात्मिक प्रगति भी उन्हें पाने का प्रयास नहीं किया। तो इसलिए अगले जन्म में तो इतना बुरा हाल होगा उनका, लेकिन साथ ही साथ इसी जीवन में भी उन्हें आनंद नहीं मिल सकता। He cannot be happy even in this world। अगले जन्म का तो बात छोड़ दो, इसी जन्म में भी वो आनंद नहीं पा सकते, सुख से नहीं रह सकते, शांति से नहीं रह सकते, ये पॉसिबल नहीं। तो आज के श्लोक भगवान आप यही कहते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशयात्मना, अ डाउटफुल पर्सन, जो हमेशा डाउट करते रहते हैं ना, तो उन्हें इस जन्म में भी सुख नहीं है और अगले जन्म में भी सुख प्राप्ति नहीं है। ये उनकी पोजीशन है। कभी कभी लोग इस सेंटेंस को अपने रिलेशन में इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे उनके कहते हैं, अरे तुम्हें अब हम मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम क्या आराम से रह सकोगे, तुम क्या खुश रह सकोगे। तो इस पास में हम देख सकते भगवान कहते हैं कि जिन्हें श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति या भगवान के स्क्रिप्चर्स के प्रति, तो वो इस जन्म में भी सुख नहीं पा सकते और अगले जन्म में भी
उन्हें स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे प्रभुपाद कहते हैं, For them there is no happiness whatsoever. One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith and thereby be raised to the platform of knowledge. तो इस प्रकार से हमारी प्रयास क्या होनी चाहिए? हमें प्रयास करना है कि हम भगवद गीता के प्रति श्रद्धा रखते हुए, भगवद गीता के प्रति या बाकी वेदों के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमें उनका अनुसरण करना या अपने जीवन में उनका अनुष्ठान करने की प्रयास करनी चाहिए। जब इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा? हम आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के जो प्रयास है इसमें सफल हो सकते हैं। जो आध्यात्मिक मार्ग है, इस आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है। अब तो यही हमारी आशा होनी चाहिए, हमारी एंडेवर यही होनी चाहिए। तो कुछ लोग सोचते हैं हमें भगवद गीता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए या शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब ये तो ऐसा लगता है ना कि ये तो अंधश्रद्धा है, जिसे हम कहते हैं ना ब्लाइंड बिलीफ है। अरे हमें गीता के बारे में क्या दिया गया है, सही है गलत है वो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कहा था यहाँ पे कहते हैं कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए। ये तो ब्लाइंड बिलीफ हो गया ना। ये एक्चुअली ब्लाइंड बिलीफ नहीं कहा जाता। ब्लाइंड बिलीफ मतलब क्या है? जिसे शास्त्रों में उल्लेख ही नहीं है या शास्त्रों में उल्लेख होने के बावजूद उसका उद्देश्य क्या है वो मालूम नहीं, आप सिर्फ उसे फॉलो करना चाहते हैं, उसे कहा जाता है अंधश्रद्धा। जी, अंधश्रद्धा मतलब जो शास्त्र में उल्लेख हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य आपको मालूम नहीं है और आप सिर्फ पालन करना है, इतना ही आपको मालूम है, तो उसे हम कह सकते हैं अंधश्रद्धा। लेकिन भगवद गीता ये अंधश्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धा में भगवद गीता के प्रति होना चाहिए, शास्त्रों के प्रति होना चाहिए, उसे अंधश्रद्धा नहीं कहते, क्योंकि भगवद गीता और बाकी वेद शास्त्र ये सभी ऑथोराइज्ड स्क्रिप्चर्स हैं। ये सभी गुरु, आचार्य या परंपरा के द्वारा प्रमाणीकृत किए गए ग्रंथ है, तो उनके प्रति श्रद्धा रखना अंधश्रद्धा नहीं कहलाता। इसके अलावा जो भी हम अंधश्रद्धा करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं बिजली जैसे बिल्ली चला जाता है तो अपशकुन हो गया, हमें काम नहीं करना है, तो इस प्रकार के जो अंधविश्वास होते हैं उसे हम कह सकते हैं अंधश्रद्धा। लेकिन भगवद गीता के प्रति या शास्त्रों के प्रति जो ऑथोराइज्ड स्क्रिप्चर्स है, जो प्रमाणीकृत किया गया है आचार्यों के द्वारा, परंपरा के द्वारा, इनके प्रति जो श्रद्धा हम रखते हैं उसे अंधश्रद्धा नहीं कहा जाता। तो ये श्रद्धा हमें होनी चाहिए, भगवद गीता के प्रति या वेदों के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे। आगे प्रभुपाद कहते हैं, ओनली दिस नॉलेज विल हेल्प वन बिकम प्रमोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जब हमें इस आध्यात्मिक विचार के ऊपर, इस ग्रंथों के ऊपर ज्ञान हो सकता है, ज्ञान पाने का प्रयास करेंगे, तो यही ज्ञान हमारी सहायता करेगा ताकि हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रोग्रेस कर सकें। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम अपने आप को साक्षात्कार कर सकें, तो इसके लिए यही ज्ञान हमारी सहायता करता है। प्रभुपाद कहते हैं आगे, इन अदर वर्ड्स doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of great acharyas who are in the disciplic succession and thereby attain success. तो इस प्रकार से हमें क्या करनी चाहिए? हमें आचार्य की शरण लेते हुए, आचार्य के प्रति श्रद्धा रखते हुए, जो आचार्य ने भगवद गीता या भागवत जो शास्त्रों का उल्लेख उन्होंने किया है, तो उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने की प्रयास करनी चाहिए। तो जब हम एक गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए, भगवद गीता के प्रति श्रद्धा रखते हुए, जब हम इस परंपरा में श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे,
तभी हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हुए कृष्ण भावनामृत को समझ पाएंगे। हम स्वयं खुद भी कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा जब हम एक परंपरा में आने वाले आचार्य के शरण में जाते हैं और उनके द्वारा इस ज्ञान को पाने का प्रयास करें। तो यही आज के श्लोक में भगवान हमें समझाया। तो हमने देखा आज के श्लोक में भगवान ने उनके बारे में समझाया जिन्हें शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं होता, उनका परिणाम क्या होता है भगवान ने समझाया। और भावार्थ में प्रभुपाद ने तीन वर्गों के बारे में, तीन वर्गों के लोगों के बारे में समझाया जो अलग अलग स्थान पे हैं। जिन्हें पहले है जिन्हें ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, दूसरे हैं जिन्हें थोड़ी बहुत ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है, तीसरे जो ज्ञान भी है थोड़ी बहुत श्रद्धा है गीता के प्रति लेकिन फिर भी भगवान की आराधना नहीं करते या भगवान के स्थान को समझ नहीं पाते। तो इनके बारे में प्रभुपाद ने समझाया। और आखिरी में किस प्रकार से हमें आचार्य के प्रति श्रद्धा रखते हुए एक परंपरा में आने वाले आचार्य का अनुसरण करते हुए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और उनके द्वारा ज्ञान पानी चाहिए। ये सभी विचार आज के श्लोक में हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज की। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।